बी पॉसिबल कि आने वाले 2026 में शायद यूके अब बंद हो जाए। यूके ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। उन्होंने केपी के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही बैन कर दिया कि वो लोग बिल्कुल नहीं यूके आ सकते। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मिस कि अब हम यूके जाएं कि ना जाएं। बेसिकली मैं अपने उन स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहती हूँ जिनको मैं लास्ट ईयर से कह रही थी कि अभी अप्लाई कर लो, नेक्स्ट ईयर में भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ में डिफ़िकल्टीज आ जाएं। लेकिन एज ईयर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बात को मानते ही नहीं हैं। तो अब वही चीज़ शुरू हो गई है कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी सख्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। यूके जो यूनिवर्सिटीज़ पहले जिसमें स्टूडेंट्स कहते थे कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत इजीली हो जाता है, इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू के बगैर जा सकते हैं, मैम वो तो आइल्स भी नहीं ले रहा, मैम वो तो ऐसे ही एडमिशन दे रहा है, हमने उस यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं उनको प्रेफर करती थी कि आप उधर ना जाओ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो जिसमें आप इजीली जा सकते हो, जिसमें आपको बाद में डिफ़िकल्टीज ना देखनी पड़े। तो फर्स्टली तो मैं जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जो ऑलरेडी यूके में हैं। कुछ स्टूडेंट्स यूके में ऐसे हैं, इनफैक्ट मेरे अपने स्टूडेंट्स यूके में ऐसे हैं जो मास्टर्स के बाद अब दोबारा मास्टर्स करना चाह रहे हैं। लेकिन यूके में अब ये सिनेरियो हो गया है कि अगर आप यूके में एक मास्टर आपने कर लिया है तो पहले ये होता था कि आप मास्टर कर लिया है तो आप वहीं पे दोबारा अप्लाई करते थे, आपको कैश मिल जाता था और आप अप्लाई कर लेते होते थे। लेकिन अब यूके में ऐसा नहीं हो रहा। यूके में अब आप लोग जब भी एक मास्टर्स कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट डिग्री के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको वापस पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। देन आपको दोबारा से वो बैंक स्टेटमेंट, अपना स्नैरियो, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपने यहाँ से जाने से पहले किया था वो सेम स्नैरियो वैसा ही होगा। एंड नॉट कंफर्म कि आपको दोबारा वो कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने ये बात आज से एक साल पहले भी डिस्कस की थी कि माइट बी पॉसिबल कि आने वाले 2026 में शायद यूके अब बंद हो जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया और आज आप सब लोग देख सकते हैं कि यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल बैन हो रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लेने पे। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल ऐसी थी जो बहुत लो डिपॉजिट पे आपको ले रही थी, जिसकी फ़ीस भी कम थी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूके ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है, लाइक जिसमें पहली यूनिवर्सिटी है बीपीपी यूनिवर्सिटी। बीपीपी यूनिवर्सिटी जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी जब मेरे पास आते होते थे वो मुझे प्रेफर करते होते थे कि मैम मेरा जाने वाला बीपीपी यूनिवर्सिटी में गया है, वहाँ पे तो क्लासेस का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हफ्ते में 1-2 क्लासेस होती हैं, जाओ ना जाओ, असाइनमेंट बेस है, पेपर्स हो जाते थे, डिग्रीज मिल जाती थी इजीली, ना तो आइल्स मांगती थी ना कुछ और उसने अंधाधुंध जिसको कहते हैं धड़ाधड़ बंदे बुलाए थे। तो जो यूके का मेन ऑफिस है अब वो इन चीज़ों पे बहुत गौर व फिक्र कर रहा है, उन चीज़ों पे बहुत गौर कर रहा है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो धड़ाधड़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाई जा रहे हैं। क्योंकि जैसे 2021 में, 2022 में, 2020 में ये चीज़ें बहुत आसान थी कि स्टूडेंट्स अप्लाई करता था, इवन कि एक दिन में आप लोगों को ऑफर लेटर आ जाता था, विद इन 2-3 डेज़ में आपका कैश आ जाता था और आप बहुत ईजीली चले जाते थे। लेकिन अब ये सीन नहीं रहा। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 मंथ लगा देती है, 2 मंथ्स लगा देती है, 3 मंथ्स लगा देती है कि अभी आपको ऑफर लेटर आना है, आना है, आना है, आना है। क्योंकि पहले ये लोग क्रेडिबिलिटी चेक नहीं कर रहे थे स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स ओरिजिनल है कि नहीं है, और ये सब उन स्टूडेंट्स की वजह से हुआ जिन्होंने वहाँ पे जाके असाइलम्स अप्लाई कर दिया, और उन स्टूडेंट्स की वजह से और उनको यूनिवर्सिटीज़ की वजह से जिन्होंने अदर स्टूडेंट्स बुलाए हैं, जिनकी वजह से अब जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, उनका भी जो कहते हैं करियर स्पॉइल कर दिया गया। तो बेसिकली मैं आपको उन यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी जो यूके ने बंद कर दी हुई हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीपी यूनिवर्सिटी, जिसकी सबसे लो चीपेस्ट यूनिवर्सिटी थी वो यूके की, जिसकी फ़ीस बहुत कम थी। आपका आइल्स वो विदाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, विदाउट आइल्स आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे और जाते थे, ठीक है। लेकिन अब बीपीपी यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया गया है। अब वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जनरली इनटेक में नहीं ले रही, ड्यू टू दिस कि अगर यूनिवर्सिटी ने ऐसा दोबारा किया तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, और उन्होंने इसी डर से अब ये स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाना बंद कर दिया। और इन अदर हैंड जो चेस्टर यूनिवर्सिटी थी, जो बेसिकली ये भी यूके की चीपेस्ट यूनिवर्सिटी थी, जिसकी फ़ीस सबसे लो इनिशियल थी, लो थी और इनिशियल डिपॉजिट भी बहुत कम था, तो अब ये यूनिवर्सिटी भी बैन हो गई है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अब इनरोल नहीं कर सकती। इन अदर हैंड जो आपके पास थर्ड यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने भी कुछ अपनी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा कर दी हुई है। हाँ, अब ये आपको इस चीज़ में कहेगी कि आप फाउंडेशन ईयर में आ जाओ या बैचलर्स में आ जाओ, लेकिन आपको आप हमारे थ्रू जाएँ या किसी अदर कंसल्टेंट के थ्रू भी जाते हैं तो आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि वो आपको कैश देगी। क्योंकि
बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिलेगा और बहुत कम रेशो है जिनको शायद वो दे दें। लेकिन मैं अभी आपको ये कहूँगी कि इन 3 यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे आप अप्लाई ना करें और ना जाएँ, क्योंकि अगर आपने जाना है तो यूके में कुछ बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो रैंकिंग में भी अच्छी हैं, जिनका इनिशियल डिपॉज़िट £10,000 है। जी हाँ, आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिनका डिपॉज़िट £10,000 है। आप इनिशियल डिपॉज़िट जब इतना करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी आपको कैश ना दे या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि यूके जाने के लिए जब भी आप अप्लाई करें, मैं ये नहीं कहती कि यूके बंद हो गया, यूके अभी भी ओपन है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें जो यूके के रेड जोन में है। यूके ने बिल्कुल उनको बैन कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेने से, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बैन किया है केपी के स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने केपी के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही बैन कर दिया कि वो लोग बिल्कुल नहीं यूके आ सकते। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि अगर आपने यूके जाना है तो प्लीज़ अपने जो स्टूडेंट्स ओरिजिनल है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ यूके जाके स्टडी करके वापस आना चाहते हैं, यहाँ से जाके वहाँ पे बसने के सपने ना देखें। यूके आपके लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप सिटी है, जिसमें मतलब आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप उसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा माहौल ना क्रिएट करें कि जिसकी वजह से जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइनली वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर सेट करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, यूके जाने से पहले आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएँ जो आपको सही मशवरा दे, आपको सही गाइड करे कि हाँ जी, आपको यूनिवर्सिटी में हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। देन आप अप्लाई करें, वरना आपके पास अदर ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो चाइना चले जाएँ, यूरोप की किसी में, फिनलैंड, स्वीडन में, कहीं भी चले जाएँ। लेकिन अब यूके ने बहुत सारी सख्तियाँ स्टार्ट कर दी हैं, और इन अदर हैंड अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि आप यूके में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टिल जैन एंड टेक के लिए तो यूके में अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अभी जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाते थे, मास्टर रिसर्च के लिए, तो यूके ने वो भी बहुत सख्ती इस पे कर दी है। वो भी स्टूडेंट्स अब, क्योंकि यूके ने कहा था कि हमने स्पोर्ट्स वीज़ा बंद कर दिया हुआ है, और आप फिर बार-बार स्पोर्ट्स वीज़ा धड़ाधड़ लोगों को बुलाए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत कम चीज़ हो चुकी हुई है कि अगर आप कहते हैं, कोई आपको ये भी कह देता है हम आपको स्पोर्ट्स पे बुला देंगे, आप डिपेंडेंट बने जाओ, चले जाओ, तो ये भी सीन नहीं है। जो ऑलरेडी पिछले साल से करे उनको 1-1 साल लग गया, और अगर आप अब करेंगे, क्योंकि यूके में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्ती पे हो गई हैं, तो आप अब करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो 1 साल में हो जाएगा? नहीं होगा। तो देन आप सिर्फ स्टडी के लिए जाएँ, और जनरली जो अगर आप में क्रेडिबिलिटी है, आपके मार्क्स, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, तो देन आप यूके में अप्लाई करें। वरना मैं आपको यही कहूँगी कि आप ना तो अपना टाइम वेस्ट करें, ना तो हमारा टाइम वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसमें मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, वो विदिन 24 आवर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।